नमस्कार स्टूडेंट्स, सेकेंड सेशन में मैं यहाँ पर आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम डिस्क्रीट के क्वेश्चंस को और कंटिन्यूस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। सबसे पहले मैं डिस्क्रीट के फॉर्मूले का यूज़ कर लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रीट के फॉर्मूले क्या हैं, राइट। तो डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है वो आप जरा देखिएगा। तो डिस्क्रीट सीरीज में अगर मैं बात करता हूँ तो मैं एक्चुअल मीन से डिफरेंस की बात करूँ तो x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का समेशन, और यहाँ पर आपको f का मल्टीप्लाई और करना है, ठीक है, और फिर समेशन लेकर अपॉन में समेशन f लेकर अंडर रूट करना है, राइट। तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें किस तरह से करना है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने जो लिखा है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब जब भी आप क्वेश्चन करें तो पहले फॉर्मेट कंप्लीट करें, सबसे बेस्ट चीज़ वही होती है। तो 2 4 6 8 इज योर वैल्यू, 3 1 4 2 फ्रिक्वेंसी, समेशन ऑफ f पहले निकाल के रख लीजिए। ये आपको कितना आ रहा है 10, ये हमने पहले ही रख लिया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, मीन चाहिए। मीन के बाद मैं x माइनस एक्स बार करूँगा, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मुझे निकालना चाहिए, और फिर मुझे क्या करना चाहिए, स्क्वायर निकल जाए तो इसका f से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, किसका, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, राइट। ये मुझे कंप्लीट करना है। फॉर्मेट ये है इसका, ठीक है। ये कौन सी मेथड कर रहे हैं हम, एक्चुअल मीन से डिफरेंस निकालने की। अब जरूरी नहीं कि एक्चुअल मीन से डिफरेंस निकालें, आपको याद होगा शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि आप x माइनस ए कर सकते हैं, जिसको हम dx बोलते थे। ये डायरेक्टली dx बन जाएगा और उसी का स्क्वायर कर देंगे, और f इंटू डी एक्स स्क्वायर, चीज़ वही है, राइट। चलिए अभी तो हम वापस इसी पे आते हैं। आई थिंक ये क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पहले निकालूं, मुझे निकालना है सबसे पहले मीन। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर निकालना रह गई जो मैंने मुझे पहले ही निकाल लेनी थी। वो क्या है बेटा, एक कॉलम जो होता है f इंटू एक्स, मुझे वो पहले ही निकाल लेना था, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें तो मीन तो यूँ भी निकालना है। तो यहाँ पर मीन डायरेक्ट समेशन ऑफ एक्स से नहीं आना है, फ्रीक्वेंसी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा एक्स बार का, तो बच्चों एक्स बार का फॉर्मूला लगेगा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। बोलो 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16। टोटल आप करेंगे समेशन एफ एक्स, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ पर हम कर लें तो 30 40 50 50 आ रही है यहाँ पर वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 50 अपॉन में 10, मतलब मेरा मीन आ गया 5। एक्स बार मेरा 5 है बच्चों, 5 से डिफरेंस ले लो आप x का, क्योंकि x माइनस एक्स बार आपको चाहिए। तो जब मैं 5 से डिफरेंस लेने जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है वो ज़रा देखिए। तो 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 माइनस 1, और 6 माइनस 5 1, और 8 माइनस 5 4, 8 माइनस 5 3, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास आ गया। अब मुझे इसका स्क्वायर भी करना है, तो 9119, राइट। अभी भी इसका टोटल की जरूरत नहीं है, मुझे टोटल की जरूरत तो इसी का है। तो बस ये कॉलम और मुझे निकालना है, और वैल्यू कहाँ रख देनी है, अपने फॉर्मूले में, राइट। चलो 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर नहीं करना है बच्चों, एंड 9 इंटू एफ, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 3 9 ज़ा 27, 1 4 1 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। टोटल तो यहाँ का करना है, टोटल तो यहाँ का करना है। 27 और 1 28, 28 और 4 32, 32 और 18, ठीक है। तो 32 और 18 होते हैं 50, तो ये हो गया आपका 50, ये भी 50 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं फॉर्मूले में रख रहा हूँ तो आपका आ रहा है √50 और अपॉन 10, मतलब आंसर आ रहा है √5। √5 इज योर आंसर, राइट। तो बेटा ये √5 जो है आपका आंसर आ चुका है, और ये जो आंसर आया है, ठीक है, इसी को आपको क्या मान लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं पूछूं वेरिएंस कितना, तो आप क्या बोलोगे, सर वेरिएंस इज √5 का स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो आपका वेरिएंस कितना आ जाएगा 5। तो जो वेरिएंस है जो हमने पहले ही पढ़ा था फॉर्मूले में, वो ये रहा। अब मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, ये एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व किया है। इसी को मैं नेक्स्ट सेकेंड मेथड से भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए अब डायरेक्ट मेथड में यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो ज़रा आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेथड के लिए x और f, अब डायरेक्ट मेथड क्या है पहले वो भी समझ लो, नहीं तो प्रॉब्लम हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में आपकी बचत क्या है, आपको यहाँ पर मीन नहीं निकालना अलग से, ठीक है।
इसमें अपने आप ये मीन ही तो है, अपने आप मीन अलग निकल जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो f इंटू एक्स चाहिए, फिर एक x का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, और फिर f इंटू एक्स का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये जो f इंटू एक्स का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिखा है, राइट, दो कॉलम्स का मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, 2 4 6 8 3 1 4 2, राइट, मल्टीप्लाई करिए, 6 4 24 16 समेशन ऑफ एफ एक्स जो कि कितना आ रहा था आपका 50। अब एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, 4 16 और फिर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, राइट। अब f इंटू एक्स स्क्वायर करिए, तो ये f 3 है और एक्स स्क्वायर 4 है, तो कितना हो जाएगा 12। ये 1 है, ये 16 है, तो 16, ये 4 है और ये 36 है, ठीक है। तो 36 4 सा कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 144, और 2 इंटू 64 कितना हो जाएगा, तो 128, राइट। अब मैं यहाँ पर टोटल निकालूंगा f इंटू एक्स स्क्वायर को, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 200 260 260 के बाद 70 80 280 90 और 290 और 10 300, तो ये हमारे पास 300 टोटल आ रहा है, राइट, टोटल 300 आ रहा है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर टोटल तो कर लिया, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 300/10 माइनस समेशन एफ एक्स कितना आया था 50/10 का स्क्वायर। अब ये हो रहा है 30 माइनस में ये हो रहा है 25, तो बच्चों 30 माइनस 25 कितना आ रहा है आपके पास √5, तो यही √5 पहले भी था। अब मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस है ना मेथड में, राइट, क्लियर है बच्चों, हाँ या ना, ठीक है, डन। थोड़ा सा और आगे बढ़े आई थिंक, ठीक है, तो ये मेथड तो सबको क्लियर हो रही है। अब कभी x की वैल्यू बड़ी हो और उसको छोटा करना हो तो आप dx वाले मेथड से भी कर सकते हैं। यही फॉर्मूला अब जहां पर x है वहां पर मैं dx कर दूं तो भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, और उस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेविएशन, मतलब स्टेप डेविएशन, और एक होता है शॉर्टकट मेथड। तो इन मेथडों का हम यूज कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से होगा आपको करने का बोल रहा है, तो शॉर्टकट मेथड से ये क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं, क्या कर लेते हैं, चलो आप बोलिए, ठीक। तो मैंने x को लिखा 2 4 6 8 और f आपको दे रखा है 3 1 4 2, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले, ठीक। चलिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, पहले फॉर्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं, फॉर्मूला पुराना ही है, बस जहां x था वहां dx ले लिया है, बाकी फॉर्मूला आपके लिए पूरा की पूरा पुराना वाला ही है, ठीक है, पूरा ओल्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूले का, ठीक। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़े। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जो मेरे फॉर्मूले उसके हिसाब से पहले तो मुझे dx निकालना होगा, जो कि होता है x माइनस ए आपके मन से आपको कोई नंबर लेना है, तो मैंने इनमें से ही कोई नंबर लिया, 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो मुझे बताओ x माइनस 4 करेंगे तो -2 0 +2 एंड +4, ठीक है। फिर dx का स्क्वायर भी कर लो, उसके बाद एक बार f इंटू dx करो और एक बार f का इंटू dx स्क्वायर से करो, राइट। इसका स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये इंटू है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी कॉलम का स्क्वायर करके यहाँ लिख देते हैं, गलत, ठीक है। चलो, dx स्क्वायर 4 0 4 16, मुझे जिसके सम चाहिए वो ये दोनों है लास्ट वाले, f इंटू डी एक्स -6 1 0 और 8 और 8, ठीक है। चलिए, अब इनका टोटल कर लेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 16 में से 6 गए तो बचे 10, तो ये आ गया आपके पास 10 टोटल समेशन f dx टोटल 10। अब मुझे f इंटू डी एक्स स्क्वायर करना है, तो 12 3 4 ज़ा 1 0 ज़ा 0 4 4 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है तो हम देख लेते हैं, 6 4 10 और ये 3 4 50 60 आ रहा है टोटल, ठीक है 60। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, √60 अपॉन में f कितना है 10 माइनस ये आ रहा है आपका 10 f dx 10 अपॉन में 10, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक। ये होता है 6 और ये हो गया 1, तो आपका आंसर फिर आ रहा है √5, राइट।
तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया कि किस तरह से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना होता है शॉर्टकट से भी। शॉर्टकट में एज्यूम मीन ले लिया हमने, राइट। एक मेथड और होती है स्टेप डेविएशन मेथड, वो फॉर्मूला भी हमें लिखना ही है, राइट। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये क्लियर है बच्चों आप सभी को? तो मैं आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और एक एक बार प्रैक्टिस करिएगा, और जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं वो आप एक एक दो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी ये कंप्लीट माना जाएगा, राइट। चलो, तो थोड़ा सा मैं पहले फॉर्मूलों पे आता हूं, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। देखिए, अब मैं जो बात कर रहा हूं आपसे मेथड नंबर 3 की है, और थर्ड मेथड में हम बात कर रहे थे कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था दो टुकड़े डाटा के, एक तो इंडिविजुअल और दूसरा क्या था, हमने लिया था डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। अब देखिए फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, मुझे पहले डी यू निकालना है। डी यू एक्चुअल में क्या कहता है, ये बोलता है कि एक्स माइनस ए अपॉन आई। अब आई क्या है, तो आई इज अ, ठीक है। अगर मैं आई की बात करूं तो ये क्या है, तो एक्चुअल में ये कॉमन डिविजिबल है, और या फिर आई क्या है, कंटिन्यूस की बात करें तो क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल, ठीक है। आप वो आई को ले सकते हैं, राइट। तो अभी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, वही पुराना वाला फॉर्मूला है, समेशन डी यू था, डी एक्स था, तो डी यू का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी यू बाय एन का होल स्क्वायर। और इसमें नई चीज़ क्या है कि अंडर रूट के बाहर आपको आई का मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट के बाहर आई का, जो आपने आई लिया है स्पेशल, उसका डिवाइड करना है। पहले आप डी यू के कॉलम निकाल लें, डी यू का स्क्वायर निकाल लें, और डी यू का सम निकाल लें, स्क्वायर का सम निकाल लें, और यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज रख दें। एक क्वेश्चन अभी हम ट्राई कर लेंगे, राइट। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में भी यही कहानी है, राइट, ठीक है। चलिए, तो अब फॉर्मूला कुछ भी नहीं, फॉर्मूला वही है, यही फॉर्मूला मैं वहाँ रख दूंगा, और जहाँ जहाँ समेशन है वहाँ पर आगे एफ लगा दूंगा, ठीक है। एफ डी यू स्क्वायर समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी यू अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर, ये अभी तो किया हमने, इनटू आई, राइट। ये फॉर्मूला हो गया। देखिए, यही फॉर्मूला हमने किया था, अभी हमने बस dx के नाम पे किया है, उसको du के नाम पे कर रहे हैं। du निकालना पड़ेगा पहले, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर यहाँ पर क्या होता है कि हमारी गलतियाँ कम हो जाती हैं। मैं आपको दिखा दूँ फटाफट। अच्छा, जस्ट अ मिनट, फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें बच्चों। ये जो फॉर्मूला है आपके पास रखे हैं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है। चलिए, अभी हमने ये फॉर्मूला किया था, मेरे देखो, बस जहाँ एक्स है वहाँ पर डी यू लिखना है और बाहर इंटू आई करना है, राइट। इंटू आई कंपलसरी है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम और उसको सॉल्व करते हैं। अब आप बोलिए किस मेथड से करा जाए। देखिए, यही वाला क्वेश्चन है, मैं स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक्स है 2 4 6 8, एफ आपको दे दिया गया है 3 1 4 2। स्टेप डेविएशन मेथड जैसे आ जाए तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि डी यू होना चाहिए एक्स माइनस ए बाय आई। पहले डी यू निकलेगा, बाकी सब उससे निकलेगा। तो डी यू निकालने के लिए मैंने पहले एक्स माइनस ए किया, सॉरी, ये डी एक्स निकाल लेता हूँ पहले, फिर मैं डी यू निकालूंगा एक्स माइनस ए बाय आई। मैं पूरा काम एक साथ ना करते हुए दो कॉलम में कर रहा हूँ। पहले मैंने डी एक्स निकाल लिया एक्स माइनस ए, और फिर एक्स माइनस ए का अगला डिवाइड कैसे कर दिया, आई से। ए क्या ले लूँ बेटा, 4 ही ले लूँ। चलो, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 0, अगला होगा 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 4 4। अब डी यू क्या होगा, तो मैंने आई कितना लिया, कॉमन डिविजिबल, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कॉमन डिविजिबल इन सबको डिवाइड कौन करेगा, आई। तो आई मैंने लिया 2 डिवाइड इन सबको कर रहा है, 2 डिवाइड इन सबको कर रहा है। तो ये हो जाएगा -1 0 1 2। देखो डिफरेंस समझना, बड़ा नंबर होगा ना तो ये भी थोड़ा बड़ा ही होगा डिफरेंस निकालने के बाद। उसको और छोटा करना हो तो डिवाइड कर दो, डिवाइड। छोटा क्यों करें, छोटा क्यों करें,
छोटे तभी करना है नंबर्स जब आपके पास सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर ना हो या स्पेशली टीचर ने इस मेथड का नाम लिया हो। वरना अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप बस मेथड सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। मैं आपको बता दूंगा इसके बाद जब कैलकुलेटर की ट्रिक होगी तो आपको किस मेथड से करना है, राइट। तो जो मेथड आपको करनी है ना इसके बाद वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। समझ गए क्या बच्चों? चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब एक बार डी का स्क्वायर निकाल के रख लो। क्या करोगे, 1014, देखो कितना छोटा नंबर हो गया अब सब कुछ। एक बार एफ डी करो, फिर एफ इंटू डी स्क्वायर भी करो, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार फ्रीक्वेंसी ये रहा, फ्रीक्वेंसी का -1 से किया तो 3 - 1 - 3 0 4 8, छोटे नंबर हो गए ये। अब इसका टोटल करो तो कितना आएगा, 8 4 12, 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा बच्चा 12 में से 3 गए तो 9 बच रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एफ डी यू का कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, मैं वो देख लूँ। आई है 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मुझे डी यू का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है एफ का, तो 3 0 4 8। अच्छा ये 4 था, सॉरी, तो यहाँ पर जो आएगा ना ये 5 बन के आएगा आपका 5। ठीक है, चलो एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई था 2 × 2 4, 4 × 1। ठीक है, तो ये 4 था, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 8 - 3 5। अब यहाँ पर फाइनली मैं इसका टोटल करूँ तो कितना आ रहा है, तो 8 4 12 13 15 15 आ रहा है। चलिए फॉर्मूला लगा दें क्या बच्चों, देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आप भी मेरे साथ फॉर्मूला बोलो, रूट में समेशन एफ डी यू स्क्वायर, वही जो ये वाला कॉलम है लास्ट वाला, अपॉन समेशन एफ माइनस एफ डी यू अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर, राइट। चलिए बताइए एफ डी यू कितना है 15, अपॉन में समेशन एफ कितना है 5, और ये हो जाएगा 5 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, अच्छा इनटू में क्या करना है बेटा आई, तो इनटू क्या है 2। ठीक है, आई हमने 2 लिया है, राइट। चलिए अब मुझे एक बात बताएं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 3 3 - 1 और बाहर 2, तो ये आपके पास आ रहा है √2 × 2। ठीक है, चलिए तो ये आपका इसका आंसर आ रहा है। आई थिंक इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, राइट। चलिए अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन विथ एक्चुअल मीन। हमें एक्चुअल मीन से अब क्वेश्चंस करना है, राइट। तो एक्चुअल मीन का जब डेविएशन आता है